नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के बारे में विचार करेंगे कि वो भगवान थे या फिर कामी रसिक थे। दोस्तों, ये बड़ा मधुर विषय है, चिंतन का विषय है, गंभीर विषय है, दिलचस्प विषय है, रोचक विषय है। रामचंद्र जी को विषय भोग करने के लिए तमाम स्त्रियों को 16,108 रानियों को भोगने के लिए द्वापर में आना पड़ा और उन्हें अवतार लेना पड़ा श्री कृष्ण के रूप में। तो दोस्तों, उन्होंने तमाम रासलीलाएं की, तमाम स्त्रियों के वस्त्र चुराए, तमाम उन्होंने जिनको अपहरण भी किया अपनी रानियों का, रुक्मिणी आदि का। तो इस प्रकार के जो चरित्र चित्रण हैं वो श्री कृष्ण की जो गाथाएं गाई गई हैं महाभारत में और पुराणों में भरी पड़ी हैं दोस्तों। तो आज हम ऐसा ही एक प्रकरण आपके सामने रखते हैं दोस्तों। ये श्रीमद्भागवत महापुराण है, उसमें हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण बनकर रामचंद्र जी शूर्पणखा जिसके नाक कान काटे थे, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वचन दिया था, तो वो कुब्जा बन रही है, द्वारका में आके कुब्जा बनी है, कंस की दासी बनी है। और ये श्री कृष्ण जी उसके साथ भी वायदा निभाते हैं, इसकी दासी बनेगी तब मैं तेरी सारी काम इच्छा पूरी करूँगा। दोस्तों, इसी विषय पर आज का मेरा ये प्रसंग है। इसी जानकारी के लिए तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आइए आप देखिए दोस्तों कि इसका शीर्षक है कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। ये जो दोस्तों 10वां स्कंद है, द्वितीय खंड है श्रीमद्भागवत महापुराण। तो दोस्तों, क्या होता है कि अक्रूर जी कंस के कहने पर नंदगांव पहुंचते हैं, नंद बाबा के यहाँ। वहाँ श्री कृष्ण और बलराम होते हैं। तो कंस षड्यंत्र पूर्वक उनको मारने के लिए कहता है कि अक्रूर जी आप जाइए, आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप जैसा मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है, तो आप उनको बुला के लाइए, दोनों को मथुरा से, नहीं मथुरा लाइए उनको, क्योंकि कंस का राज्य था मथुरा में। तो गोकुल से उनको, नंदगांव से उनको लेके आइए दोनों को। तो अक्रूर जी इनके चाचा भी लगते थे, कृष्ण के आदि बलराम जी के। तो वो लिवाने के लिए जाते हैं अक्रूर जी। मथुरा आते हैं, वो चल देते हैं और मथुरा में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, उनको तरह तरह के लोग मिलते हैं, कहीं कोई मिलता है, कहीं कोई मिलता है। तो उनके पास पहले तो वस्त्र नहीं थे। देखिए, सोचने की बात है, वस्त्र नहीं थे। तो कंस का धोबी आ रहा है, अपने कपड़े ले जा रहा है धो करके। तो वो कहते हैं, यार हमारे गंदे कपड़े हैं, अच्छे नहीं हैं, हम कंस के यहाँ जा रहे हैं, आखिर राजा के यहाँ जा रहे हैं, तो कपड़े तो ढंग के होने चाहिए। सारे गोपी होते हैं, वो ग्वाल होते हैं उनके साथ में, और खुद भी हैं राम बलराम। तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो धोबी कपड़े ले जा रहा है और उसको कहते हैं कि भाई हमें कुछ कपड़े दीजिए। तो वो कह देता है कि भाई आप तो वनवासी हैं, आप तो अहीर हैं, आप तो वनचर हैं, जंगल में रहते हैं, आप क्या जानो, ये कंस महाराज के कपड़े हैं। अब ये आपको कैसे, और फिर उनका उनके पहने हुए कपड़े हैं, आप तो श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं आपको, तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना ही कहते हैं, जब वो उनको गुस्सा आता है, एक तमाचा जड़ देते हैं और उसका धोबी का सिर ऊपर चला जाता है कट करके। ये बताते हैं कि राम जी ने अपना बदला लेने के लिए श्री कृष्ण, क्योंकि वो बाली था, और धोबी भी बताया गया है कि वो धोबी जिसने परित्याग की बात कारण बन गया था। ऐसी वाल्मीकि रामायण आदि में किसी में नहीं है धोबी की तो ये रामचरितमानस आदि में बना दी गई है। तो दोस्तों, उसको ये साफ था, तो आकर के वहाँ तो कुछ नहीं कर पाए थे, वहाँ आकर के उस धोबी को मार दिया। ऐसे ही ये कुब्जा है जो शूर्पणखा नाक कान काटे थे। ऐसे ही 16,108 गोपिकाएं थी, वो भी आ जाती हैं, तो उनसे शादी करते हैं, रखते हैं, उनको छुड़ा के लाते हैं एक राजा की कैद से। तो वो अपनी सबको पत्नियां बना लेते हैं। ये कुब्जा भी शूर्पणखा थी, तो उससे कहा था कि चल कोई बात नहीं भाई, मैं तेरा जो भी तेरी इच्छा होगी मेरे साथ विषय भोग की, मैं तेरी द्वारका में, द्वापर में पूरा करूँगा। तो श्री कृष्ण जी तो मथुरा में पैदा होते ही होते हैं, रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में। और कुब्जा जो कि शूर्पणखा थी, वो कुब्जा के रूप में वो 3 जगह से त्रिवक्र थी।
3 जगह से टेढ़ी थी और उसकी दासी थी कुबड़ी, यानी कुब्जा का मतलब है कुबड़ी। तो ये जो है वहाँ पैदा होती है। तो ये जो है श्री कृष्ण की बड़ी भक्त बनती है, श्री कृष्ण जी का आगमन सुनती है। तो वो भी जो है तमाम लोग आते हैं, कोई कुछ करता है, कोई बाल काटता है उनके, कोई अंग वो तमाम जो है मालाएं पहनाता है। उसने जो कंस के कपड़े छुड़ाए हुए थे वो जो है दर्जी करता है, तो वो काट छांट करके उनके नाप के बना देता। देखिए कैसी विचित्र बात। कृष्ण जैसा भगवान, बलराम जैसा भगवान, वो एक मामूली से धोबी को उससे राहजनी करेंगे और वो भी उतरन पहनेंगे। 3 लोग के सुदामा को 2 लोग दे दिए, इतने जो है दानी थे, भगवान थे। और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया दुनिया भर का, उन पे कपड़े नहीं थे। क्या बेतुकी बात इसी श्रीमद् भागवत में से पहले आती है। तो उसको मार दिया, काट छाट कर दर्जी पे कृपा कर दी, बड़े खुश हुए। कहीं माली आ गया तो माली ने फूल मालाओं से उन्हें सजा दिया। इस तरह से सज धज के वो जा रहे हैं। तो ये कुब्जा भी रास्ते में आ जाती है और ये कुब्जा जो है अंगराग आदि लेपन करती थी, वहाँ श्रृंगार करती थी स्त्रियों के, कंस के यहाँ। तो ये मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों आगे की कथा सुने आप, इससे 10वां स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। देखिए उसका मुंह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। क्या नाम पड़ गया था? कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी, कंस के दरबार में जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं, ये तो सबको ही पता है, प्रेम रस का दान करते हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए, कृपा करनी ही करनी थी कुब्जा पर, इस पर कर देते थे, धोबी पर कृपा करके आए उसे मार दिया। तमाम लोगों पर उन्होंने कृपा की, तो जो है इस पर भी कृपा करने का मन आ गया उनका। तो उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, हा सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो। अरे भगवानों आपको पता ही नहीं है कुछ। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो, इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब देखो ये अंगराग भी मांगने लगे, उससे कपड़े मांग लिए, किसी से कुछ मांग लिया, ऐसे चंदन ही मांग लिया कि ये कहाँ लेके जा रही हो? ये उत्तम चंदन और ये अंगराग हमें भी दो, इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। दे तो दो हमें, ये दान को देखो, फिर देखिए आपका कैसा हम कल्याण करते। उपटन आदि लगाने वाली सरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं, कंस महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिबक्रा यानी कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चार चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया, फिसल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। लो भगवान लीजिए, आपको ये चाहिए, वाकई आप किसी के उपयुक्त हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया कि भाई उस पर दया आई कि ये मुख तो बड़ा सुंदर है, वैसे बड़ी सुंदर है, तरुणी है, युवती है, लेकिन इसका जो है 3 जगह से शरीर टूटा सा है, इसको सही करूं, ऐसा उन्होंने विचार लगाया। भगवान थे, उनको क्या। तो भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के, देखिए सर्जरी, उसका इलाज कैसे करते। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए
और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। ऐसे ही हो गए जैसे आजकल कोई कंबल वाला बाबा कंबल डाल देता है, दौड़ने लग जाता है, जो लंगड़ाता हुआ आता है विकलांग। ऐसी कहानी है दोस्तों, इनसे ही अंधविश्वास फैल रहा है। भगवान ऐसी सर्जरी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई कुछ करके कर देता है, कोई कुछ करके कर देता है, कोई भभूत दे के कर देता है, कोई पानी पिला के कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह ही अंधविश्वास के कारण फैलती हैं, इन्हीं के कारण। तो भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब और 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई थी। जैसे ही उन्होंने सर्जरी की, प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान ने, तो जैसे ही सर्जरी की तो क्या तत्काल विशाल नितंब हो गए, विशाल नितंब हो गए उसके हिप्स। और 3 पयोधर, पयोधर भी जो है मजबूत हो गए, बलिष्ठ हो गए, युक्त एक उत्तम युवती बन गई। अब क्या कहने हैं, एकदम हसीन बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। क्यों नहीं जागे? भगवान के मिलन की कामना के अब तो इनसे मिलन भी हो कैसे, पागल हो गई। उसने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया और छोर पकड़ने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहती है कुब्जा? वीर शिरोमणे, आइए आइए, घर चलते हैं। अब मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है, आग लगा दी है मेरे तन मन में। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि, आप सोच सकते हो कि लोगों की मानसिक व्याधि क्या होती है? आप समझ सकते हो कि मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। श्री कृष्ण जी पहले से सब जानते थे कि इसके घर जो भी जाता है अपनी मानसिक व्याधि को संतुष्ट करके उसका इलाज करके आता है। व्याधि मिटाने का, मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है इसका घर। समझते थे, जानते थे श्री कृष्ण जी। मैं अपना कार्य पूरा करके, जहां मैं इस समय तो जा रहा हूं, मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य तेरे घर आऊंगा, चिंता मत कर। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। हम तो बेघर हैं, बटोई हैं, पथिक हैं, मुसाफिर हैं। हमें क्या, हमारे पास क्या है? हमें तो तेरा घर ही तेरा सहारा है, हमारा सहारा है, तेरा ही सहारा है। मैं कुब्जे इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया कि चिंता मत कर, हम अभी मथुरा जा रहे हैं, उस काम को संपन्न करके निपटा करके फिर तेरे घर आते हैं, क्योंकि तेरा घर तो जो मानसिक व्याधि दूर करने का जो है ठिकाना है, वहाँ जो है मानसिक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। और हमारे जैसे लोगों का जो कोई घर नहीं है, बाहर नहीं है, उनका भी ठिकाना है तेरा घर जो है, वहाँ हमें बड़ी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अभी हमको जाने दे और वो काम निपटा के आने दे, फिर आते। विदा कर दिया कि अब तुम जाओ अपने घर। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, देखिए तो व्यापारियों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ओ श्री कृष्ण बलराम जी आ रहे हैं। फूलों के हार, बलराम जी को पान है, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया व्यापारियों ने। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलने की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी, शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। ऐसा चमत्कार था उनके शरीर में। उनके वस्त्र
जूड़ी और कंगन सब ढीले पड़ जाते थे, सब ढीले पड़ जाते थे देखते ही। तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती, उनको देखते। देखिए, इसके बाद रंगशाला में पहुंचे हैं दोस्तों, वहां कंस आदि को मारा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अपना वायदा पूरा करने के लिए श्री कृष्ण जी अपना काम निपटा के फिर से कुब्जा के घर आते हैं। उससे पूछेंगे कि क्या तेरी इच्छा है, मैं अब पूरी करूंगा। देखिए, तदनंतर सबके आत्मा और सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कब्जा का प्रिय करने। अब सोचिए क्या प्रिय करना है कुब्जा का, क्या देंगे? देखिए, दान देंगे, दक्षिणा देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, पता नहीं क्या देंगे। देखिए, उसकी इच्छा मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। ये जो है दोस्तों, ये 10वें स्कंद है और अध्याय 48। तदनंतर सबके आत्मा और सब कुछ देखने वाले भगवान अपने मिलन की आख्या रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर जाते हैं। कुब्जा का घर देखते हैं तो बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार साधन भरे हुए थे। श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोबे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी, पूरी तैयारी कर रखी थी। और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे, सोफा सेट वगैरह सब सजा के रखे थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, धूप आदि लगा रखी थी। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी, इसका मतलब रात में पहुंचे हूं। दीपक जल रहे थे, दिन में तो नहीं जलते थे, इतना तेल कहाँ होता था। तो दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ा जाती है और अपने आसन से उठ खड़ी होती है और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी साथ में थे, उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। बेचारे उद्धव जी धरती पर ही बैठ गए, स्वामी के सामने श्री कृष्ण के सामने उन्होंने धरती पर ही आसन लगाना उचित समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए, बेशक जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान हैं, लेकिन लोक आचार तो करने ही, उन्हें निभाने अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। छोड़ दिया वहां से आसन, उद्धव जी बेचारे बैठे रह गए। अब वो जो है उनकी जो सेज थी, जा करके बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान करके बहुत नहा रही है, धो रही है, अपना जो है मेकअप वगैरह करके आएगी। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि लगा के, तांबूल आदि चबा के, सुधा आसब पी उसने पी। अब कोई आसब, सुधा आसब समझते ही हैं आप जो है दोस्त, कोई होगी नशीली आसब। अपने आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। आइए भगवान, मोस्ट वेलकम। वो अपना आराम फरमा रहे हैं सेज पर। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, नया नया मिलन था, संकोच हो रहा था। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया। अरे झिझको मत, आपका एक संकोच, हम आ गए ना, आपकी सेज तक आ गए, बेड तक आ गए, अब क्या। श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया कि यहाँ आओ परम सुंदरी, तुम वहां क्यों दूर दूर खड़ी हो। ठीक है, क्योंकि वो झिझक रही थी और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया है। कलाई पकड़ ली, पकड़ के अपने पास बैठा लिया सेज पर
और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। आए, अब क्रीड़ा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि फुटबॉल खेलने लगे या हॉकी खेलने लगे या क्रिकेट मैच खेलने लगे हैं, ये क्रीड़ा करने लगे, यानी काम क्रीड़ा होती है उस समय सेज पर काम क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, ये सुखदेव जी महाराज है जो है पैदा हो गए थे ऐसे ही लकड़ियों से। व्यास जी का वीर स्खलित हो गया था अप्सरा को देख के, तो यही महाराज हैं, ये बड़ा ज्ञान देते हैं। ये तो अयोनिज पैदा हो जाते हैं। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। केवल देखिए, अंगराग अर्पित करने पर ही उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम, देखिए एक जरा सी गिफ्ट क्या दी है, उसकी सारी जो है इच्छाएं पूरी कर दी भगवान। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, अपने श्री कृष्ण के चरणों को कहाँ रखती है? जो काम से चल रहा था, परेशान था, व्यथित था, संतप्त था, क्या? हृदय, छाती, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी, सूंघने लगी पैरों को। कभी यहाँ लगा, कभी हाथ हृदय से लगा, कभी जो है आंखों से लगा, सूंघने लगी। और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधि व्याधि शांत कर ली। सारी जो मानसिक वो थी पीड़ा और हृदय की आधि व्याधि जितनी भी थी, वो उसने जो है इस प्रकार सारी शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। बिल्कुल कब से बढ़ा हुआ था, है? श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से कर लेती है गाढ़ा आलिंगन और दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत कर लेती। दोस्तों देखिए, क्या कृष्ण भगवान कितने रसिक थे, कितने कृपालु थे। जरा सा अंगराग दिया और देखिए उसके वर्षों के जो तप रहा था उसका हृदय, सब आद व्याध को नष्ट कर दिया, शांत कर दिया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल, फिर दोबारा कह रहा है ये लेखक, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई है, जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति ऋषि महर्षियों, संतों, महंतों के लिए, भक्तों के लिए दुर्लभ है। वो जरा सा अंगराग दे करके कुब्जा ने उसको पा लिया। परंतु इस दुर्भगा ने, यानी ये दुर्भागी अभागी ने, उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा। फिर भी क्या मांगा? प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। अभी मन नहीं भरा है, पूरी तृप्ति नहीं हुई है प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रुककर रहकर मेरे साथ इसी तरह रोज क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझे आपका साथ नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ा जाएगा? देखिए कितनी रानियां थीं, कितनी पटरानियां थीं, वो सब जो है परेशान होती थीं, लेकिन उनको भी आश्रय दिया, तो कुब्जा को भी आश्रय दिया। यह कंस की दासी थी, तो वो कहती है कि अब मेरा मन नहीं है, आप छोड़कर मत जाइए भगवान, आपसे यही वरदान मांगती हूं कि आप कुछ दिन और रुकिए मेरे घर, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले हैं और सर्वेश्वर हैं, सबका मान रखते हैं, सबके मन की पूर्ति करते हैं। जो भी उसकी वासना हो, काम इच्छा हो और कोई वस्तु चाहते हो, उसकी कामना पूरी करते हैं, क्योंकि सबका मान रखने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। देखिए हमारे ईश्वरों का ये काम है, ये घर में घुस करके देखिए कैसी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी पूजा स्वीकार है। और फिर अपने प्यारे भक्त जो बाहर बैठे हुए थे बेचारे, उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए।
परीक्षित, सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख, श्री कृष्ण जी वह सबसे आदि हैं, भगवान ब्रह्मा से भी पहले के हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, इनका जन्म जो है श्री कृष्ण से बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो वो क्या इसीलिए कहता है इसका भी लेखक श्रीमद् भागवत का कि ये ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, लेकिन उनसे भी आदि हैं और सबके ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये पता नहीं ईश्वर कितने हैं और ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वैसे तो कहा जाता है ईश्वर सबका एक ही है, तो लेकिन यहाँ तो तमाम भगवान हैं, तमाम ईश्वर हैं। जिसको भी देखो, मत्स्य भगवान, बरा भगवान और जो है कच्छप भगवान, तमाम जो है इस तरह से। अब श्री कृष्ण भगवान भी भगवानों के भगवान, ईश्वरों के ईश्वर हैं। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है। अब वो विषय सुख कौन मांगेगा? गोपियां मांगती थी। तो जो है उन्होंने वादा किया था रामचंद्र जी ने त्रेता युग में कि अब तो भाई मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं कृष्ण बन करके और आप सब मेरी फिर गोपियां वहां भी बनेंगी और आप मेरी रानियां बनेंगी, पटरानियां बनेंगी। तब मैं आपकी सब विषय भोग की जो भी वासनाएं, विषय सुख दूंगा आपको। इसी तरह से ये कुब्जा भी, इसका भी बताते हैं सुपर खान का जन्म था, ये कंस की दासी थी। तो इसका भी देखिए किस तरह से अब उद्धार किया है, कब कुब्जा पर कैसी कृपा की है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है। ये कहता है लेखक, उनसे विषय भोग मांगने वाले मूर्ख हैं, दुष्ट हैं। क्या मांगते हैं उनसे विषय सुख? ऐसे भगवान से विषय भोग का सुख मांगते हैं, वो महामूर्ख हैं, दुर्बुद्धि हैं, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। अब जो कुब्जा को जो दिया विषय सुख उसने मांगा, ये तुच्छ था, ये कुब्जा की मूर्खता थी, वो दुर्बुद्धि थी। अरे कोई अच्छी चीज मांगनी थी, लेकिन उसने विषय सुख मांगा और वो श्री कृष्ण जी ने दिया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये कहानी, ये श्रीमद् भागवत कथा जो बहुत सुनाते हैं, लेकिन इस तरह से ना तो किसी ने सुनी है ना किसी ने सुनाई है। अगर वो सुन लेते तो फिर दिल में सवाल अवश्य पैदा होता कि श्री कृष्ण कामी रसिक थे या फिर भगवान थे या ईश्वर थे। दोस्तों सवाल दिल में उठता है, हृदय में उठता है कि कैसे हमारे भगवान, कैसे हमारे ईश्वर, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और क्या क्या काम क्रीड़ा करते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। इसे आप जो है ईश्वर की सर्वज्ञता या उसकी कृपा कहेंगे या फिर श्री कृष्ण को आप कामी रसिक कहेंगे? दोस्तों ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों वैसे जो है यूट्यूब अब मेरे साथ ये कुछ लग रहा है कि एक बार तो इसको हैक करने का प्रयास किया गया मेरे चैनल को, वो तो कैसे ही मैंने सही कराया, लेकिन यहाँ जो है मेरी रीच कम कर दी गई है और कुछ पे जो है रेस्ट्रिक्शन भी आ रहा है। तो दोस्तों ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये नहीं जानते कि यूट्यूब में कुछ मनुवादी घुसे हुए हैं, इंडिया का जो यूट्यूब है दोस्तों। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप लोग सहयोग करते रहें, देखते रहें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करते रहें और हम ऐसे ही प्रसंग वो कर दें, हमारी रीच बंद कर दें। हमें पैसे की कोई इच्छा नहीं, जो कुछ भी करना है, लेकिन आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम ऐसे ही जानकारी जिनसे कि हमारे समाज में जातपात, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है, उसका दोस्तों एक दिन खात्मा हो, हमारा देश जो है वैज्ञानिक देश बने, यही हमारा उद्देश्य है। सब लोग शिक्षित हों, सब लोग सुखी हों, समता का यहाँ वो। आजकल तो देखिए कि पूरा उल्टा चल रहा है, लोग देश को कहाँ ले जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका हृदय से नमस्कार, आभार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।